हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे रामोन डीनो की। सो आफ्टर क्वाइट सम टाइम रामोन डीनो ने भी अपनी एक फिजिक अपडेट शेयर कर ही दी है एंड ही इज लुकिंग पील्ड ओवर हियर। यस गाइस, आई मीन श्रेडेड रामोन यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। चेस्ट में फाइबर्स विजिबल हैं, बैक इज शोइंग सम ग्रेट डिटेल्स। अब हो सकता है इट इज़ एन ओल्ड अपडेट और शायद कि ये नई अपडेट हो। अब देखो, इस बारे में क्लियर नहीं है, बट अगर ये करंट अपडेट है तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि वाई रामोन डीनो इज सो डैम पील्ड राइट नाउ। क्योंकि एज फार एज वी वर इन्फॉर्म्ड, रामोन ने कहा था कि भाई उनको इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना है और इसके लिए वो पूरी तरह से टाइम लेंगे। और लास्ट 2-3 सालों में पहली बार इस बार आनो क्लासिक को स्किप करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वहाँ compete नहीं करेंगे। तो क्या अब रामोन ने अपना प्लान चेंज कर लिया है एंड ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द आर्नोल्ड? वेल, ये भी पॉसिबल है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बल्कि हाँ, ये ज़रूर सुनने में आया कि compete नहीं करेंगे। स्पेशली जिस तरह से रामोन के लिए लास्ट ईयर का सीजन गया है गाइस, और इवन इस ईयर के सीजन की स्टार्ट भी रही है। रामोन एक्चुअली नीड्स टू मेक अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि वो हाइप जो इनको कैरी करती थी पूरी तरह से डाई डाउन कर चुकी है, विच वॉज देयर फॉर रामोन डीनो फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो वन इज कंसिडरिंग हिम एज द नेक्स्ट कंटेंडर ऑफ द क्लासिक टाइटल आफ्टर सीबम, जो कि पिछले 2 सालों में तो हो ही रहा था। क्योंकि 2 बार रामोन ने चैलेंज करा है सीबम को फॉर द वेरी फाइनल बैटल, वो भी इंप्रूवमेंट्स के साथ में। तो रामोन का आनो क्लासिक लास्ट ईयर के सीजन का आपको पता ही है कितना खराब गया। उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में तो आप जानते ही उनके साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने कम्पीट करा था मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील में, आप सबको पता है। यस, वहाँ ये जीत गए थे, बट इट वॉज फ्रॉम अ वेरी स्लाइट मार्जिन। यस गाइस, इनफैक्ट टॉप 3 में से कोई भी जीत सकता था, और वहाँ पर रामोन की एक डोमिनेंट विक्ट्री सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बहुत ही अच्छी विक्ट्री होनी चाहिए, स्टेटमेंट बनना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि रामोन एक्चुअल में वापसी कर सकते हैं। क्योंकि टॉप 3 में जो वहाँ पर एथलीट्स थे, एक टॉप 10 के बाहर थे जो मिस्टर ओलंपिया में प्लेस हुए थे, और दूसरे तो भाई क्वालिफाइड ही नहीं थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, इवन दो ही कम्पीटेड इन द लास्ट सीजन। उसके बाद भी इतना क्लोज मैचअप हुआ कि इट वॉज अ वेरी स्लाइट मार्जिन विन। अब अगर रामोन कम बैक करना चाहते हैं आर्नो क्लासिक में ही एंड डिसाइड्स टू डू आर्नो क्लासिक, तो आई रियली होप इनके लिए चीज़ें बेहतर जाएं। बट अभी के लिए गाइज मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, इनके लिए चीज़ें इतनी बेहतर नहीं जा रही। तो ये एक बहुत ही बड़ा हिट होगा रामोन डीनो पे, अगर वहाँ पर भी रामोन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड तब रामोन एक्चुअली आई थिंक बैट का डिवीजन चेंज करने की सोच सकते हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, इस बारे में अगर ऑनेस्टली हम लोग सोचें, एज बिग ऑफ अ फैन यू आर, आप खुद देखोगे कि वेट कैप इज़ नॉट हेल्पिंग रामोन डीनो ओवर हियर। काफ़ी नैरोअर साइड पे ये दिख रहे हैं अपर बॉडी वाइज, वो विथ है ही नहीं, ना ही फ्रंट पोजिशन में ना ही बैक पोजिशन में, जबकि लेग्स आर लुकिंग वेरी वेरी मैसिव। और वो विथ कैन नॉट बी एडिड, वो ऐड नहीं करी जा सकती जब तक आपके पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं हो, जब तक आपको वेट कैप अलाउ नहीं करे, जब तक आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो। और वो चीज़ रामोन डीनो के लिए इस वक्त तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं, और हम लोगों को लॉजिकली सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से गाइस, जहाँ तक र्यूमर्स सुनने में आए हैं, रामोन डीनो भी इस बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं कि भाई क्या मुझे डिवीजन चेंज कर देना चाहिए। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है वेस्ली विजर्स की। यस गाइस, वेस्ली विजर्स अपनी रीसेंट अपडेट के कैप्शन में बताते हुए दिख रहे हैं कि इस वक्त हैं वेस्ली यहाँ पर 120 केजी के। यस गाइस, 120 किलो, विच इज़ रियली बिग अगर हम क्लासिक डिवीजन को देखें तो। वैसे हाइट का एडवांटेज इनको जो मिलता है वो इनको ये अलाउ कर देता है, बट उसके बाद भी गाइस आप समझ सकते हो क्लासिक डिवीजन में 120 केजी होना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो वेस्ली इस वक्त पूरी तरह से लॉकड इन है अपनी प्रेप में, एंड हमें जल्दी ही compete करते हुए दिखेंगे फिर से इन बोथ ऑफ द आर्नो क्लासिक। यस गाइस, बट क्वेश्चन यही बनता है कि क्या इस बार वेस्ली फिर से ये चीज़ कर पाएंगे विच ही वॉज एबल टू डू लास्ट ईयर? क्या उस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि इस साल तो देखो उर्स का या रामोन का किसी का भी कंफर्म नहीं है कि दे आर गोइंग टू बी कम्पीटिंग इन आर्नो क्लासिक, तो कंपटीशन और ज़्यादा कम हो गया है। आर्नो क्लासिक के ऑफिशियल्स क्या इस बार भी वेस्ली को ही चूज़ करेंगे? क्योंकि देखो होजे मैनुअल और माइकल डबूल, इन दोनों का सुनने में आ रहा है कम्पीट करने का, और हो सकता है होजे मैनुअल को लोग पिक कर लें क्योंकि ही इज़ ऑल्सो कैरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक। इतनी क्लासिक नहीं है, बट उसके बाद भी गाइस डेंसिटी वगैरह, उनके मसल्स की मसल मेच्योरिटी वगैरह, वो बैलेंस बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है किसी और को क्राउन कर दिया जाए। वैसे वेस्ली यहाँ कम्पीट करें गाइस, तो यहाँ पर इसी होप में कम्पीट कर रहे हैं कि क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि अभी तक ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि सीजन के किसी भी शो में कम्पीट नहीं करा। तो क्वालिफाई करने के लिए कम्पीट तो इनको करना ही है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 2 नहीं तो 1 शो में तो ये जीत ही जाएं, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी यहाँ नहीं तो कहीं और यहाँ पर एक अच्छा हैफ्टी सा चेक इनका वेट कर ही रहा है। बट जस्ट इन केस गाइस, इस बार आर्नोल्ड में जजिंग थोड़ी सी भी डिफरेंट होती है, फिर क्या होगा? मतलब व्हाट आई बिलीव इज एक्चुअल में फॉर द मिस्टर ओलंपिया वेस्ली को एक लंबा ऑफ सीजन लेना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स गाइस, नो,
इस बार कुछ मंथ से काम नहीं चलेगा बट मोर देन अ ईयर लॉन्ग, क्योंकि लेग्स एक्चुअल में टाइम मांग रहे हैं वेस्ली के। ही नीड्स सम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सम सीरियस मसल मास ऑन द लेग्स, और अगर ऐसा नहीं होता है गाइस तो ही विल हैव अ हार्ड टाइम इन मिस्टर ओलंपिया जस्ट लाइक लास्ट ईयर। और वेस्ली के एक तरह से इस हाइप को लूज कर देने के पीछे एक वजह बहुत बड़ी जो थी गाइस वो ये कि आईबीबी और आर्नोल्ड के बीच की राइवलरी अब बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता अगर आर्नोल्ड के टाइम पर ही वेस्ली को टाइलर मेनियन जब मिले थे वहीं पर बोल देते यू नीड सम मसल मास ऑन योर लेग्स, बट नोप, वहाँ पर वेस्ली को ये फीडबैक नहीं दिया गया बल्कि ऑलरेडी उनसे ये बोला गया कि भाई आपकी फिजिक बहुत कंप्लीट है और लेग्स आपके कहीं से भी लैग करते हुए नहीं दिख रहा है। इस बारे में वेस्ली ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में भी बात करी, बट यही फीडबैक, सेम फीडबैक जो उनको वहाँ पर मिलना चाहिए था वो उनको मिला ओलंपिया के बाद। यस गाइस, मिस्टर ओलंपिया की स्टेज के बाद में उनको बोला गया कि भाई अपनी लोअर बॉडी को आपको ब्रिंग अप करना पड़ेगा अपर बॉडी के कंपैरिजन में, तभी आप ज़्यादा प्लेसिंग अपनी अप कर पाओगे। बाकी गाइस अगर बात देखें तो क्लियर है गाइस, दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ समझ में आती है। बाकी अपर बॉडी वेस्ली की इज टॉप नॉच, एक्सट्रीमली क्लासिक स्ट्रक्चर एंड वन दैट कैन वेरी वेल बी द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। बस उसको मैच करती हुई उनकी लोअर बॉडी भी होनी चाहिए एंड फॉर दैट ही नीड्स अ प्रॉपर लॉन्ग ऑफ सीजन, और आई रियली होप ये इस चीज़ पे पूरी तरह से काम करें। बाकी इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है सैद फिरोसे की, जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद एक गैप के बाद फिर से रिटर्न कर रहे हैं टू द स्टेज। इस बारे में मैंने बात करी थी रिसेंट किसी वीडियो के अंदर, अभी इनके बारे में यहाँ पर बात करनी इसलिए ज़रूरी हो गई बिकॉज देखो पिछले टाइम जब ये कभी कम्पीट करते थे उस टाइम पर इनके कोच थे हैनी रैम्बर्ट। यस गाइस, और हैनी ने देखो रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसके बाद भी यहाँ पर हैनी पोजिंग टिप्स देते हुए उनकी कॉर्ड्स को ट्रेन करवाते हुए दिखाई दिए इस अपडेट के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हैनी रैम्बर्ट वापस आ रहे रिटायरमेंट से, ही इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू बी प्रेपिंग एनीवन। ये एक थोड़ा सा सेशन था जहाँ पर हैनी अपने पुराने एक एथलीट को ट्रेन करते हुए दिखाई दिए, साथ में बहुत सारी एडवाइसेस भी दे रहे थे, पोजिंग टेक्निक्स पे भी वर्क करवाए थे ताकि वो इंप्रूव कर पाएँ। बाकी इनके इस रिटर्न को देखने के लिए, सैद फिरोसे की रिटर्न को देखने के लिए, स्पेशली जिस तरह की मसल मैच्योरिटी और डेंसिटी दिखा रहे हैं अपने मसल्स के अंदर, पता लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई हो सकता है नहीं अब किसी इतने टॉप के एथलीट्स को पिक ना करें, बट हाँ एक आध बंदे को पिक करके कम्पीट करने के लिए रेडी करें। हो सकता है सैद फिरोसे वो नाम हो जो हैनी को रिटायरमेंट से वापस ले आएँ। अभी इस बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन हाँ जो भी होता है पता लगेगा ही। बट हाँ आई एम रियली एक्साइटेड कि भाई मैं इनका रिटर्न देखूँ बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फिजिक के कैरी कर रहे हैं, कोई भी मसल लैक नहीं कर रहा गाइस, बहुत ही प्रपोर्शनेट फिजिक है। बट यस उसके साथ में इनकी वेस्ट भी काफ़ी वाइडर साइड पे है बिकॉज ही हैज़ एट इन क्वाइट सम टाइम, तो वो वेस्ट इनकी थोड़ी सी वाइडर साइड पे हो गई। उसके अलावा ही इज़ वेरी वेरी कम्प्लीट। एनीवेज आप बताओ यहाँ पर आपको क्या लगता है सैद फिरोसे की अपडेट को देखकर, क्या कभी ये 212 डिवीजन में कम्पीट करते हैं, क्या कभी ये किसी बड़े एथलीट के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं? मुझे तो लगता है, वैसे क्यों के लिए तो नहीं, बट हाँ टॉप 3 टॉप 4 में आने के पूरी तरह से प्रबल दावेदार मुझे ज़रूर लगते हैं। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है नाथन डियाशा की। और नाथन डियाशा की इस नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर ओलंपिया के बाद से नाथन हैज़ बीन ऑन इन ऑफ सीज़न। यस, वैसे नाथन का ये ऑफ सीज़न हर साल का ही हो गया है। मिस्टर ओलंपिया से पहले ये कम्पीट करते हैं और मिस्टर ओलंपिया के आते ही पूरे ऑफ सीज़न पे चले जाते हैं और 3-4 महीने अच्छी मसल मास ऐड करने पे लग जाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था द बिगेस्ट नाथन डियाशा, जिनको हमने विटनेस करा था ऑन द स्टेज, एंड नाउ इट इज़ क्रेजी कि नाथन हैज़ बीन ट्रेनिंग सो हार्ड फॉर सो डैम लॉन्ग एंड स्टिल इज एबल टू मेक सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। यस गाइस, क्योंकि नाथन देखो काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेन करते आ रहे हैं, उसके बाद भी ही इज़ लुकिंग इवन बिगर देन लास्ट ईयर। एंड कैप्शन में भी यहाँ पर नाथन यही बोलते हुए दिखाई दिए कि दिस इज़ अ डेड बॉड अलर्ट, यानी कि एक डेड बॉड जो बोलते हैं वैसी फिजिक इस वक्त कैरी करते हुए दिख रहे हैं ऑफ सीजन के अंदर। आर्म्स काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, इवन द लेग्स आर लुकिंग ग्रोन अप। यस गाइस, सो वी डोंट नो अब तक तो कि नाथन का प्लान क्या है, वेयर डज ही वांट टू कम्पीट, या फिर कितने शोज़ में ये कम्पीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते होंगे कि नाथन को मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने नहीं मिल पा रहा फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जो भी कुछ उन पर केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से इनका वीज़ा डिनाई हो जाता है, और कभी इनका वीज़ा अप्रूव होते हुए भी हमने देखा तो उस टाइम पर भी इनको वहाँ पर पहुँचने पर, यानी यूएसए पहुँचने पर बिल्कुल भी एंट्रेंस अलाउ नहीं करी जाती और वहीं से वापस रिटर्न फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। तो यहाँ कोई चांस नहीं है। हाँ उसके अलावा जितने चेक्स जमा कर पाओ इन्हें ज़रूर करने चाहिए। अब लेट्स सी वेयर ही डिसाइड्स टू कम्पीट नेक्स्ट। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आई रियली होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी। और आज का वीडियो मैंने छोटा ही रखा और कम अपडेट्स को कवर करा बिकॉज इतना ज़्यादा कुछ चला नहीं था, तो मैंने उसके बारे में उसको फिर कवर करने की ज़रूरत नहीं समझी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।